एक बहुत ही खतरनाक स्कैम है जो कि रिसेंटली देखने को मिला है। एक तो पहले तो ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास बजट कम होता है एजुकेशन के ऊपर, जो बजट होता है ना एजुकेशन के, उसके ऊपर भी करप्शन। तो इस बार जो है सीबीआई ने दोस्तों कुछ एक ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कुछ एक बैंक के ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को फ्रॉड करते हुए पकड़ा है माइनर स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर। आपको क्या पता होगा ना कि जो हमारा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है वो 6 हमारे यहाँ पे जो देश में माइनॉरिटी रिलीजन है, सबसे पहले मुस्लिम 14%, उसके बाद में क्रिश्चियन 2%, फिर 1.7% है सिख, उसके बाद में फिर आते हैं बुद्धिस्ट, है ना, उसके बाद में पारसी है, जैन है। तो ये 6 हमारे यहाँ पे जो रिलीजन है वो माइनॉरिटीज़ माने जाते हैं। अब इन 6 रिलीजन के जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, उन सबको स्कॉलरशिप है जो कि दी जाती है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके अंदर भी घोटाला, और खतरनाक घोटाला है जो कि किया गया है। तो वही दोस्तों इस डाटा के अंदर बताया गया, आपके पेपर में सवाल बन सकता है। 830 ऐसे फेक इंस्टीट्यूशंस पाए गए हैं जहां पे नियर बाय 150 करोड़ रुपए का घोटाला है जो कि हुआ है ना। उन्होंने फेक डाटा बना के बच्चों के नाम पे जो है वो पैसे उठा लिए और उनको मिल भी गए। अब ये तो अभी पकड़ा गया, वरना पता नहीं कितने सालों से ये लोग ऐसा काम है जो कि कर रहे होंगे। मतलब आप यार बच्चों के पैसे कैसे खा सकते हो यार, मतलब कितनी शर्मनाक बात है। मतलब कैसे इतना बैड करना, मतलब कैसे कोई कर सकता है यार। ये पैसे कहाँ पर काम आने वाले हैं इनकी जिंदगी में, जिन लोगों ने ये पैसे खाए हैं। अप्रोक्सीमेटली 65 लाख स्टूडेंट के हर साल ये पैसा है जो कि इन्होंने खाया पिछले कई सालों के अंदर, 2017 से 2022 के बीच में 5 सालों तक ये स्कैम है जो कि चलता रहा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस फॉर द स्टूडेंट ऑफ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो ये 3 तरीके की स्कीम है, उसके अंदर ये पैसा है जो कि खाया गया है। मतलब एक तरफ तो हम लोग स्माइल फॉर ऑल के अंदर 500 रुपए की रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि यार 500 रुपए देके एक बच्चे को पढ़ा लो अगर आप नौकरी करते हो तो, और हम आपको फी रिसीट भी दे देंगे, हम आपको बच्चे से बात करवा देंगे, उसका डाटा दे देंगे, अटेंडेंस दे देंगे, आपको हर मंथ बच्चा क्या पढ़ रहा है वो बता देंगे। मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी रख के 500 रुपए की रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि यार अगर आप जॉब करते हो तो एक बच्चे की एजुकेशन स्माइल फॉर ऑल की वेबसाइट पर जाके दे दो। मतलब अपन तो एक इतनी 500 रुपए की रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर करोड़ों रुपए का लोग घोटाला कर रहे हैं यार। मतलब कितनी अजीब बात है कि देश में एक तरफ हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, जहां पे पैसा है वहां पे इस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। इससे मतलब ना सिर्फ बच्चों के भविष्य में, आप सोचिए कितने बच्चे पढ़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, वो नौकरी लग जाते हैं, कितनी जिंदगी है जो कि बदल जाती है। और कितने एक आदमी की जिंदगी बदलने से एक आदमी का परिवार यानी कि नियर बाय कम से कम 5 से 6 लोगों की जिंदगी है जो कि बदलती है, क्योंकि वो शादी भी करेगा, उसके भाई बहन भी होते हैं, उसके माँ बाप भी होते हैं, कितने लोगों के जिंदगी के अंदर बदलाव आता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम थी। एनुअली 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को हम लोग एजुकेशन प्रमोट करते थे 1 लाख रुपए पर ईयर से, जिनकी सालाना इनकम कम थी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज के थ्रू जो ये स्पॉन्सरशिप है जो कि करवाई जाती थी 11वीं 12वीं के अंदर भी और साथ में ग्रेजुएशन के अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग असिस्टेंस भी अवेलेबल करवाते हैं, प्रमोट करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस को। अब इसमें 150 करोड़ रुपए का लॉस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को हुआ है। फंड जेन्युइन जो बेनिफिशियरीज थे उनको नहीं मिला, इसके अलावा जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको नहीं मिला। कई सारे इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशंस उन्होंने फेक बना के जो है डाटा बनाया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि देखने को मिली। कई सारे ट्रस्ट का बिट्रेल है जो कि देखने को मिला। अब हमारे यहाँ पे बात करें तो 19.3% देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो टोटल 2011 के सेंसस के हिसाब से माइनॉरिटी है। इसके अंदर मैक्सिमम मुस्लिम 14%, देन क्रिश्चियन, देन सिख, देन बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज है जो कि देश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइनॉरिटीज हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है हम लोग डिफाइन करते हैं और हमारे संविधान के कई सारे आर्टिकल उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। ये सब प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं हमारे लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, ताकि देश के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। देश के अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन जो है लोग सीखते रहे, है ना। चलिए, आर्टिकल 30 के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के राइट्स है जो कि दिए जाते हैं। आर्टिकल 350 के अंदर एक स्पेशल ऑफिसर भी बनाया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर। ओके, वैसे पार्लियामेंट्री प्रोविजन भी बनाए गए। एक नेशनल कमीशन जो है वो माइनॉरिटी एक्ट को लेकर बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यूपीएससी 2011 में सवाल भी आया, क्या स्पेशल एडवांटेजेस है जो कि मिलते हैं अगर किसी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है, तो ये सवाल था। पहला बोला जाता है कि आपको एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का परमिशन है। बिल्कुल सही बात है, चलो ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा के अंदर, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, एंग्लो इंडियंस का था वो भी हटा दिया गया, तो सेकंड तो गलत हो गया, ये गलत ये गलत। प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल सही बात है, वो तो सभी को मिलता है जो भी रिक्वायर्ड है। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।